सवाल 61। लोग कहते हैं कि सत्संग में कोई जादू है, जो कोई जाता है वो फंस जाता है। ऐसे ही और अनेक तरह की निंदा करते हैं। जवाब, जो सच्चाई है वही जादू है, यानी जिसको कि मालूम होता है कि सच्चा भेद क्या है, वो फौरन लग जाता है, और जिनको खबर नहीं है वे समझते हैं कि जादू है। जो कि निंदक हैं उन पर बड़ी दया राधा स्वामी दयाल की है। वे गोया हर वक्त सुमिरन करते हैं। उनके चित्त में ऐसा विरोध होता है कि नाम सुनते ही अंतर में उनके जलन पैदा होती है, गोया माया जलती है। दूसरे जन्म में ऐसे जीव बड़े विरही होते हैं। सवाल 62। अगर किसी की ऐसी मुलाजमत है कि कचहरी में उससे किसी को सजा देने के लिए राय पूछी जावे और वो ऐसी राय जिससे उसको सजा मिले, तो ये गुनाह है या क्या? जवाब, अगर तुम्हारी समझ में ऐसा ही आता है तो उसके कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर कोई बदमाश है जिसके सबब से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचती है, वो अगर सजायाब होवे तो कुछ हर्ज नहीं है। मतलब ये है कि जैसा जिसकी समझ में आवे उसके कहने में कोई बुराई नहीं है। राय आपसे तो कोई नहीं देता है। जब पूछा जाता है तब जो राय हो देने में क्या दोष हो सकता है? कोई सत्संगी जज है तो उसको फैसला करना पड़ता है। अगर ये मुजरिम को अपनी समझ अनुसार फांसी भी दे दे तो कोई दोष नहीं है, पर जिस पर मालिक की दया है उसको ऐसे झगड़ों में ही नहीं रखता है जिससे कि वृत्ति खराब होवे। हम जब हुजूर साहब के चरणों में नहीं आए थे तब हमारे लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट होने का बिल्कुल बंदोबस्त था। मौज ऐसी हुई कि बच गए। और भी दूसरी दफे जब हम हुजूर साहब के चरणों में आए थे तब तजवीज हुई, वो भी मौज से टल गई। मतलब ये है कि जिस पर मालिक की दया है उसको ऐसे कामों में नहीं फंसाता है। जितने महकमे हैं उन सब में दफ्तर का काम अच्छा है, इसमें कोई तरद्दुद नहीं है। और पुलिस का काम बहुत खराब है। महकमा तालीम भी अच्छा है, मगर इसमें लड़कों का अफसर बनना पड़ता है और गुरुवाई का अहंकार होता है। सवाल 63। तन की मोटाई परमार्थ में मुजिर है या नहीं? जवाब, ये बात नहीं है कि जिनका तन मोटा है उनका मन भी मोटा हो। बहुत तेरे ऐसे हैं जिनका तन बहुत दुबला है तो भी मन अपनी नटखटी नहीं छोड़ता है, पर जो निहायत मोटा तन है वो अच्छा नहीं है। सवाल 64। काम कर्म की तारीफ क्या है? जवाब, काम कर्म चैतन्य का ज़हुरा है। सवाल 65।
सत्संग का कर्म क्या है? जवाब, सत्संग में चित्त लगाकर वाणी और वचन का श्रवण करना, मन इंद्रियों के भोगों में न बरतना, सुमिरन ध्यान और भजन बिला नागा करना, और जब पूरे गुरु मिल जावें तब तन मन धन से उनकी सेवा करना और मन की तरंगों को रोकना, यही सत्संग का कर्म है। सवाल 66, हमारा तो सत्संग में चित्त लगता ही नहीं है, इसका क्या इलाज करें? जवाब, इधर उधर घूम घाम कर आओ तब मन लगेगा। अगर सच्ची चाह होगी तो पछता कर फिर तेजी से लगेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है कि जब तक तकलीफ उठाकर आप नहीं देख लेता है तब तक किसी का कहना हरगिज नहीं मानता है। मालिक देखता है, अगर किसी के अभी कर्म ज्यादा हैं तो उसको छोड़ देता है, जब मौज होती है तब फिर सत्संग और अभ्यास करा के दुरुस्त करता है। सवाल 67, सत्संग में रहने पर भी हालत नहीं बदलती और मन सीधा नहीं चलता, इसका क्या इलाज करें? जवाब, खाना आधा कम करो, 6 महीने में देखो कि हालत बदलती है या नहीं। पर ऐसा न होवे कि एक ही वक्त नाक तक भरकर खाना और फिर कहना कि हम तो एक ही वक्त खाना खाते हैं। जहां खाना सामने आया बस बैल के माफिक लग गए, पूर्ण वृत्ति खाने में आ गई, खाने का रूप हो गए और फिर पशुओं के माफिक सो गए। ऐसे तो सांप भी एक ही वक्त खाकर पड़ा रहता है और बहुत तेरे संसारी लोग हैं, मसलन ब्राह्मण के एक ही वक्त 1.5 सेर आटा खाकर और 2 लोटे पानी के चढ़ाकर पड़े रहते हैं। अगर इसी तरह कोई एक वक्त खाना खाएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। इतना तो है कि खाना कम खाने से क्रोध कुछ बढ़ेगा, पर दूसरे विकारी अंग सब ढीले हो जाएंगे और स्थूल अंग सब झड़ जाएंगे। अगर ज्यादा शौकीन परमार्थ का है तो खाने की मोताद आधी करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज का वचन है कि जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खाएगा उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। हुजूर साहब को देखा था, कई रोज बिल्कुल खाना छोड़ देते थे और बहुत ही कम खाते थे। जो कि संस्कारी है उसको तो सिर्फ इशारा काफी है, और जो बैल है उसको बहुतेरा समझाओ कुछ भी असर नहीं होता है। खाना जो खाते हैं उसके सूक्ष्म अंग से मन का मसाला बनता है। अगर खाना कम किया जाएगा तो विकारी अंग जरूर दुबले पड़ जाएंगे। सवाल 68, यों तो खाना नहीं घटता, दया होवे तो कोई बीमारी हो जावे। जवाब, बीमारी से खाना छोड़ना, इससे ये बेहतर होगा कि आप से आप कम हो जावे। अगर खाना कम खावे तो बीमारी भी कम होवे। कोई न कोई संस्कार जरूर है जिससे ये जीव सत्संग में आता है। अगर पड़ा रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक रोज
जरूर सफाई हो जाएगी। बाहर के पत्थर से फिर भी पानी में का पत्थर बेहतर है, क्योंकि थोड़ी बहुत शीतलता उसके अंदर जरूर रहती है। पड़ा रहे संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए, तन मन धन सब अर्पण करके, धके धनी के खाए। स्वान बिरत आवे सोई खावे, रहे चरण लौलाए। मुर्दा होए टरे नहीं टारे, लाख कहो समझाए। पलटू दास काम बन जावे, इतने पर ठहराए। वचन 69। सवाल 69। कर्ज जो लिया जाता है उसके बकाया को क्या दूसरे जन्म में भी देना पड़ता है? जवाब, 4 जन्म तक अदा करना पड़ता है। अगर सीधे तौर पर इस जन्म में न दिया तो आइंदा किसी जन्म में देनदार साहूकार बनता है और लेनदार गुमाश्ता होता है, और गुमाश्ता उसका माल हजम कर लेता है। कर्ज के लेनदार कभी न कभी किसी सूरत से लेकर छोड़ता है, और इस तरह देनदार का कर्म बोझ हल्का होता है।